बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, अपने अपने घरों में अल्लाह की पनाह में रहें। आज की जो रेसिपी है ये चाय के साथ खाने के लिए मैंने स्नैक बनाए हैं और आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। आए बिस्मिल्लाह करें और आप भी खाएं, बनाएं और देखें ये कितने मज़े के बनते हैं घर के सामान से। हर घर में सूजी वगैरह होती है, जो ये धनिया पुदीना वगैरह, ये इन्हीं चीज़ों से चीज़ बनेगी और बहुत मज़ेदार बनेगी। आप चाय के साथ कबाब वगैरह तो बहुत खाए हैं, एक बार इनको भी बना के चाय के साथ खा के देखिएगा, बहुत लजीज बनेंगे। इसको बनाने के लिए मैंने लिया है सबसे पहले 1 टेबल स्पून घी। ऑयल या घी वो आपकी अपनी चॉइस है, मैं घी में अक्सर खाना बनाती हूँ। और हाफ़ टेबल स्पून लिया है राई दाना, हाफ़ टेबल स्पून तिल। वाइट वाले लेने हैं, ब्लैक जिसमें होते हैं वो नहीं लेने, सिर्फ सफ़ेद वाले तिल लेंगे। और इनको डाल के हम हल्का सा दम की आंच के ऊपर थोड़ा सा पकाएंगे, यानी कि भूनेंगे। अब यह है 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, जिनको फाइन बारीक चॉप करना है, बिल्कुल बारीक छोटा छोटा सा, ताकि ये हमारे स्नैक में हमें प्रॉब्लम ना करें। 1 टेबल स्पून बारीक फाइन चॉप की हुई हरी मिर्चें, वो भी बहुत बारीक आपने चॉप करनी है, ज़्यादा मोटी नहीं करनी, क्योंकि हमने इनको स्नैक में यूज़ कर रहे हैं एज ए मिर्च। और ये हमें अगर मोटी होगी तो ये हमारे स्नैक अच्छे नहीं बनेंगे। अब ये है हींग हमने ली है 1/4 टीस्पून, यानी कि चौथाई टीस्पून हींग ली है। अब डालेंगे इसके अंदर हम सूजी 1 कप भर के, अपने घर की कोई कटोरी ले लीजिएगा, 1 कप हमने ये सूजी ली है, वो डाल के इनको हल्का सा सूजी के साथ तमाम चीज़ों को हल्का सा भून लेंगे। जब इसका कलर चेंज नहीं करना सूजी का, फिर हम इसमें डाल देंगे चिली फ्लेक, यानी कि मोटी कुटी हुई मिर्चें, हाफ़ टेबल स्पून। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम डालेंगे कूटी मोटी हुई काली मिर्चें, बारीक पाउडर नहीं डालेंगे, उससे कलर ब्लैक हो जाएगा। ये मोटी कुटी हुई काली मिर्चें डालनी है। इसके बाद हाफ़ टी स्पून डालेंगे चीनी भी आपने लाजमी डालनी है, इससे टेस्ट बहुत इन्हेंस होता है। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हम 2 मिनट सिर्फ इसको सूजी को पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे पानी, हमने डालना है उसी मेजर की हुई प्याली से 1.5 कप। अभी हम 1.5 कप डालेंगे, फिर दही डालना है, दही के साथ फिर मैं आधा कप डालूँगी। टोटल 2 कप पानी मैंने डालना है, लेकिन अभी मैंने 1.5 कप डाला है और इसको रोक दिया है अभी। और ये थोड़ा सा दम की आंच के ऊपर ही पूरी ये तमाम रेसिपी आपने पकानी है, फ्लेम को तेज़ नहीं करना, हल्की आंच के ऊपर ही इसको पकाएं। पानी ड्राई हो जाएगा, फिर हम इसमें डालेंगे आधा कप दही डालने। दही जो है वो पानी वाला नहीं होना चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए। और आधा कप उसी प्याली में मैं डाल के, दही वाली में, ताकि तमाम दही उसके अंदर चला जाए। आधा कप पानी मैंने और डाला है। अब ये टोटल 2 कप पानी मैं डाल के इसको पकाऊंगी हल्की आंच के ऊपर, ताकि सूजी गल जाए। और हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा, अगर तेज़ खाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा नमक डाल लीजिएगा। अब इसका तमाम पानी खुश्क करना है, दही मिक्स हो जाएगा, पानी खुश्क हो जाएगा, इसको हिलाते जाएं। यहाँ पर आपने चम्मच छोड़ना नहीं, अगर चम्मच छोड़ेंगे तो वो फिर गुठलियाँ बन जाएंगी। अब थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी, अगर कड़ी पत्ता हो तो आप तड़के में स्टार्ट में कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। हमारे यहाँ कड़ी पत्ता नहीं मिलता, इसलिए मैंने लास्ट में हरा धनिया चॉप किया हुआ वो डाला है। अब इसको मैं ढाँप के एक साइड पे रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, 4-5 मिनट के लिए। इसको दम आ जाएगा, आग मैंने बंद कर दी है। अब इस जितनी देर में उसको दम आता है, वो थोड़ी देर रेस्ट पे रहेगी, उतनी देर में मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जो मैं बॉईल कर चुकी हूँ। इन 4 आलूओं को मैं कद्दूकश की मदद से इसको मैश करूँगी। अच्छे तरीके से इसको कद्दूकश करके तमाम आलूओं को, ये तकरीबन आधा किलो से थोड़े से कम आलू थे,
4 आलू थे मीडियम साइज़ के, आप अपने घर में पड़े हुए मैंने आलू निकाले, बॉईल किए और इसको कद्दूकश किया। अब ये जो मिक्सचर था ये अभी ठंडा नहीं हुआ, अभी ये थोड़ा सा गर्म है। ये बिल्कुल ठंडे मिक्सचर में आपने आलू नहीं डालने, हल्का गर्म होगा तो हम इसको आलूओं में डाल के सूजी को अच्छी तरह इसको गूंद लेंगे, जैसे डो बनाते हैं इसकी एक डो बनेगी आटे की तरह। अच्छी तरह हाथों से मिक्स कीजिएगा और इसको डो की फॉर्म में ले आइएगा। ये बहुत आसानी से मिक्स हो जाते हैं और तमाम आलू भी इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। जब तक ये आलू हम मिक्स करते हैं करके इसको 2 मिनट रेस्ट दीजिएगा। 2 मिनट रेस्ट देने के बाद आप अपने हाथों को हल्का सा ग्रीस कर लें ताकि ये सूजी वाला मिक्सचर जो है आपके हाथों को ना चिपके। लेकिन अगर नहीं भी करेंगे तो ये नहीं चिपकता, लेकिन फिर भी स्टार्ट में जब हम पहली दफ़ा एक पोर्शन लेते हैं वो हल्का सा नीम गर्म होता है तो हाथ से चिपकने का ख़तरा होता है और ये फिर फाइन डो नहीं, हमारे जब हम इसके स्नैक बनाएंगे ना वो बाहर से फाइन बनने चाहिए। अब मैंने एक प्लेट में एक पेड़ा लेके ना इसका डो का, तो मैं इसको हाथों की मदद से रोल करूँगी। आप अपने काउंटर के ऊपर भी इसको हाथों से रोल कर सकते हैं, चाहें तो नीचे घी लगाएं या ना लगाएं, फिर भी ये नहीं चिपकेगी डो। आप इनको 1 इंच के मोटे जो हैं आपने इसके स्नैक काटने हैं। आप जिस तरह मैं एक के साथ एक रख के इसकी कटिंग एक जैसी कर रही हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप अंदाजे से कर सकते हैं तो अंदाजे से भी कर लीजिएगा। ये नए खाना बनाने के लिए मैंने बताया है, एक टुकड़ा काट के आप उसको दूसरे के साथ रख के दोबारा उसके जैसा एक साइज़ के कटिंग कर लीजिए। अब इसकी कटिंग करके फिर हमने इसको हल्का सा ना इसके किनारे जो कटिंग किए तो वो बिखरे बिखरे और टूटे टूटे ना लग गए, इनको हाथों की मदद से हल्का सा रोल करेंगे। ये बिल्कुल फाइन होगा, इसके ऊपर कोई क्रैक्स नहीं होंगे, कोई लाइन नहीं होनी चाहिए। अगर क्रैक्स होंगे तो ये फ्राई करते हुए टूट ना जाएं, इस वजह से मैं आपको कोफ्तों की तरह बता रही हूँ। बिल्कुल ऊपर क्रैक नहीं आने चाहिए। इसको साइड से भी आप अच्छी तरीके से बंद कर दीजिएगा ताकि ये जहाँ से कटिंग की है वहाँ से भी ये बिल्कुल इवन हो जाए। बिल्कुल आपका ये गोल ओवल शेप में ये स्नैक होना चाहिए। इसको इस तरह बनाने के बाद मैं इसको तमाम डो के इसी तरह बना के एक के ऊपर एक भी रख दूँगी तो ये आपस में चिपकते नहीं, जुड़ेंगे नहीं। मैं इतने ज़्यादा 1 कप सूजी से हमारे इतने ज़्यादा स्नैक बने थे कि आप सोच भी नहीं सकते। जब आप बनाइएगा तो हो सकता है आप इतने ज़्यादा ना बनाना चाहते हो तो आधा कप सूजी से तमाम रेसिपी हाफ़ कर लीजिएगा और आधा कप सूजी से भी बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब गरम तेल में मीडियम हॉट ऑयल होना चाहिए जिसमें आपने इसको फ्राई करना है। एक दफ़ा 8-10 उठा के नहीं डालने, एक एक करके आप गरम घी में, मीडियम गरम, बहुत तेज़ जला हुआ घी नहीं होना चाहिए, ना ही ठंडा। ठंडा होगा तो ये टूट जाएंगे और बिखर जाएंगे। गरम घी में डाल के इसको थोड़ी देर छोड़ दें। जब ये एक साइड से, नीचे वाली साइड से थोड़ा पकेंगे, खुद ब खुद ऊपर आ जाते हैं। फिर इसको चम्मच से हिलाएं, हिला के तो इसको एक जैसा गोल्डन कलर दें और इसको निकाल लें। जब ये गोल्डन कलर के हो जाएं तो ये बिल्कुल पक जाएंगे। पके ये पहले भी हुए हैं, सिर्फ इनको हमने गोल्डन करना है और कुरकुरा करना है। ये ऊपर से इतने अच्छे कुरकुरे और अंदर से सॉफ्ट और मज़ेदार, नमकीन, हल्की हल्की नमक मिर्च होगी और बहुत लजीज बनते हैं। ये एक बार जब आप ट्राई करके अपने घर में बनाएंगे, इतनी आसान ये रेसिपी है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी आपके बच्चों को। और सूजी जो बच्चे नहीं खाते, ये बच्चों को देनी चाहिए। सूजी बच्चों की सेहत के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये तमाम फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा स्नैक है। ये चाय के साथ ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा ये कैसा स्नैक बना। अगर आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।